स्पर्म की क्वांटिटी बहुत अच्छा है, काउंटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मोटिलिटी कम। अपने आने वाले समय को विजुअलाइज करो, अपने अंदर के जो मदर है उस मदर के साथ बातें करो। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, ये भोगा के बीच में योगा कहाँ से आ गया। देखिए जब आप परेशान रहते हो ना कि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा, आप दुनिया भर के सारे नुस्खे ट्राई करते हो, राइट। आप सारे जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको ट्राई करते हो। आप कभी IVF कराते हो, कभी IUI कराते हो, आयुर्वेदिक ट्राई करते हो, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, और आपको हमेशा चाहते हो कि कुछ नुस्खा मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ मैजिक मिल जाए। लेकिन बहुत दुख की बात है, जो ये प्रोसेस है मैंने पहले 2 वीडियो में बहुत विशद में समझाया है कि इसमें कोई मैजिक काम नहीं करता। आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, एनर्जी लेवल पे आपके जो प्राणमय कोश है इसमें, या तो आपकी फिजिकल बॉडी में जो अन्नमय कोश है इसमें किसी भी तरह का रुकावट है, तो ब्लॉकेज है, उसके कारण से आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है। और उस ब्लॉकेज को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो योग के माध्यम से आप बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पे कोई 1 या 2 नुस्खे काम नहीं करते हैं। तो फिर इंटरकोर्स के बाद कुछ ऐसे आसन या तो पोस्चर आप बोल सकते हो आपको मदद कर सकता है, उसको ट्राई करने में क्या ही बुराई है। जब इतने सारे चीज़ें ट्राई कर लिया, जब आपने पूरा रूटीन को सुधार लिया, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करने में क्या बुराई है। आपका टारगेट क्या है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आराम से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं, जो कंसीव कर चुके हैं, जिनको 1-2 बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उन बहनों के लिए है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत तरीके की ट्रीटमेंट अपना रखे हो, तो इसको साथ में ज़रूर ऐड करें। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, जो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में योगा नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, स्ट्रेचेस नहीं करते हैं, उनके लिए ये वीडियो कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि खाली इंटरकोर्स के बाद ये 2-3 पोस्चर करने से प्रेगनेंसी आ जाएगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, नहीं आएगी। आपको अगर बाकी चीज़ें आप कर रहे हो, आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रोसिस है, PCOD है, या तो अननोन इनफर्टिलिटी है, उसके लिए जो ब्रीदिंग रूटीन मॉर्निंग 5 क्रिया वाला जो है वो आप कर रहे हो, रोज़ नियम से अनुलोम विलोम भ्रामरी कर रहे हो, दिन में आधा घंटा मैट पे खूब स्ट्रेचिंग व्यायाम कर रही हो, तब जाके आपको ये ट्राई करना है। और इसके बाद तो 100% सक्सेस आपको आना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए कई छोटे छोटे कारण, कई बार सब कुछ सही रहता है, एक छोटा सा कारण, छोटा सा ब्लॉकेज के लिए आपको सक्सेस नहीं मिलता। जैसे हो सकता है किसी किसी महिलाओं में जो सर्विक्स है, उसका जो सर्विक्स का जो ओपनिंग है वो बहुत टाइट होता है, तो जो आपके हस्बैंड का स्पर्म जो है, सीमेन जो है, उसको क्रॉस करके जा ही नहीं पाता है। ये एक कारण होता है, कई कई केसेस। हो सकता है जो स्पर्म है, सीमेन है, उसमें स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मतलब आगे बढ़ने की जो गति है, क्षमता है, वो बहुत कम है। स्पर्म की क्वांटिटी बहुत अच्छा है, काउंटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मोटिलिटी कम है, तो वहाँ पे भी सर्विस के थ्रू जाने में मदद नहीं मिलेगा, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर और एक बात, जब आप स्ट्रेस में रहते हो ना, स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर पे जो इमोशनल इफेक्ट आता है स्ट्रेस से, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो हमारा मसल्स है, टिश्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स्ड नहीं रह पाता है। तो अगर आपका जरायु यानी यूट्रस के अंदर वाला पार्ट है, वो अगर स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगा, उसमें अगर तनाव रहेगा, दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, तो वो मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्टेड हो रखे, तो उसके अंदर से भी जो स्पर्म है ठीक से फ्लोट करके नहीं जा पाएगा। फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें, फेलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत सुंदर संरचना है, उसके अंदर कुछ इस तरह से छोटे छोटे बाल जैसे रेशे जैसे होते हैं, जिसको सीलिया कहा गया। वो जो अंदर के ट्यूब में जो रेशे होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली बीट करता है, इस तरह से मूव करता रहता है जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। इंटरकोर्स के एग्जैक्टली बाद जब आपको बहुत सुकून या तो आराम मिलता है, उस समय आपको स्ट्रेस फ्री बिल्कुल रहना, तभी वो सीलिया का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और ये जो सीलिया मूवमेंट करता है, वो स्पर्म को और ओवा को दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेलने का काम करता है। अगर आप स्ट्रेस लेके बैठी रहोगे तो ये काम भी आपका हैम्पर होगा। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है तो भी ये काम ठीक से नहीं करेगा। तो यहाँ पे आइए सीखते हैं एक सुंदर सा छोटा सा सीक्वेंस। मैं नहीं बोलूँगा कि इंटरकोर्स के बाद आप उठो मैट पे आ जाओ और बहुत सारे मेहनत करो, जो टोटली इम्प्रैक्टिकल है, ऐसे काम नहीं करता। स्पर्म यानी सीमेन आपके अंदर जब इजैकुलेट हो जाता है, अंदर काफ़ी देर तक रहता है। हमें बस कुछ इस तरह के पोस्चर्स करने हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है कि सीमेन अंदर तक जा पाए, सर्विक्स को क्रॉस करके अंदर आराम से फ्लो हो पाए, उस तरह से बॉडी का कुछ इंक्लाइनेशन वाली पोस्चर करनी है, ताकि वो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बस ये इसके पीछे का लॉजिक है, बाकी पोस्चर्स बहुत आसान है। आप इसी तरह, मैं कंसीडर करता हूँ कि आपका बेड है, तो आप बेड में आराम से इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स की बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली आफ्टर लव मेकिंग आप इस तरह से आ जाएंगे और आप पहले तो करोगे आनंद बालासना, हैप्पी बेबी पोज, इस तरह से आ जाना है। और
दोनों पैरों को ऐसे अपने बिग टोज को पकड़ लेंगे, थाइस को ओपन कर लेंगे, दोनों नीज को नीचे की तरफ पुल करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे टाइट करके नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, माइंड को बिल्कुल फ्री कर दो और अपने अंदर अच्छे अच्छे ख्यालों को आने दो। टेंशन में नहीं कि कोई आपने कोई एग्जाम नहीं दिया अभी कि आपको अभी पास करना है। ये स्ट्रेस के कारण और ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि फेल्योर केसेस बहुत है आगे का। पिछले वाले जो हिस्ट्री दिमाग में रह जाता है कि फेल हो गया, नहीं हो पाई, इस सर्कल पे भी होगा कि नहीं होगा, इतना नहीं सोचना है। नेचर को कंप्लीट सरेंडर कर दो, धरती माता को, प्रकृति के प्रति पूरा सरेंडर कर दो और मन में अच्छे अच्छे ख्याल लाओ कि हाँ, मैं एक नए प्राण को अपने शरीर में प्रवेश करने दे रही हूँ। इट्स नॉट लाइक ए मैकेनिकल सिस्टम। आपके अंदर के जो मातृत्व है उसको जगाने की कोशिश करो। मैं एक नए प्राण को अपने अंदर समाहित होने दे रहा हूँ, अपने अंदर आह्वान कर रही हूँ। उस तरह से आराम से रिलैक्स होके ऐसे आपको रहना है। हाँ, इसमें टाइम लगना है, प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये रिस्टोरेटिव योगा में आता है, तो यहाँ पे हर एक पोस्चर में आपको 2 से 3 मिनट ठहरना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत वाली काम है, क्योंकि आपको उस समय बहुत थकान रहेगा, उस समय लगेगा कि अब क्या ही करना, लेकिन नहीं, आपको टारगेट फिक्स है माइंड में। मैंने एक 6 महीने का टारगेट दिया था, योग को फॉलो करोगे अगले 6 महीने में प्रेगनेंसी पक्का है। ठीक है, तो ऐसे आप 3 मिनट रहोगे, जस्ट 3 मिनट्स। ठीक है, इसके इमीडिएट बाद, क्योंकि अब तक आपका पैर भी थक जाएगा, आप क्या करो, 2 या 1 पिलो, पैरों को दीवार पे रखो, बेड के साइड में कोई सपोर्ट है उसमें रखो, 1 या 2 पिलो लो जो थोड़ा सॉलिड हो। ये मेरे पास कुशन है, फिलहाल मैं अपने स्टूडियो पे नहीं हूँ बेंगलोर वाले, मैं हॉलीडेज़ पे हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सारे प्रॉप्स नहीं है। आप थोड़ा सा एक हार्ड वाला पिलो लेना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। इसको ऐसे दीवार पे पैर रख के कमर को लिफ्ट करेंगे और अपने कमर के नीचे रखो। 1 हो गया। अब जो आपके यूटरस है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड पोजीशन में आ गया, जहाँ पे सीमेंट का डिपोजिशन हुआ वो पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और जो फेलोपियन ट्यूब के तरफ वाला जो है उधर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो यूटरस का पूरा जो शेप है वो ऐसे इंक्लाइन हो गया। अब इस इंक्लाइनेशन को हो सके थोड़ा सा और बढ़ाए, थोड़ा सा और उठेंगे और ऐसे रखेंगे, रख के बिल्कुल दीवार में दोनों पैर, बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। यहाँ पे आप रुकेंगे और 3 मिनट। कुछ मैकेनिकल नहीं करना है, कुछ ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना, बिल्कुल रिलैक्स। बस हम उस चीज़ को आह्वान कर रहे हैं कि जो भी सीमेंट डिपोजिशन हुआ है वो हमारे सर्विस के अंदर से अंदर आए और फेलोपियन ट्यूब तक किसी तरह पहुंच जाए। जब फेलोपियन ट्यूब तक आराम से फ्लोट करके पहुंच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ऐसी चीज़ें बनी हुई है जो मैंने आप पहले समझाया था, उसको बीट करके पुश करके अपने आप एग की तरफ लेके जाएगा। बाकी काम जो है वो एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बट पहुंचा ही नहीं तो क्वालिटी का क्या करोगे, राइट? वैसे आप में से बहुत लोग बोल सकते हो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है कैसे, वो लोग तो ये सब नहीं करते। हाँ, अगर स्पर्म का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मोटिलिटी बहुत अच्छा है, आपकी यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, आपके फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनको ये करना है, राइट? आराम से। अभी बात करते हुए भी शायद 2 मिनट हो चुका होगा, आपको 3 से 5 मिनट इसमें रहना है। 3 मिनट, अगर हो सके तो 5 मिनट। और उस दौरान ऐसा नहीं कि आप ऐसे करो और मोबाइल पे न्यूज़ देखते हो कि हाँ इंडिया ने पाकिस्तान में बम फेंक दिया, इस्लामाबाद उड़ गया, इस तरह के न्यूज़ मत देखो। कॉमेडी नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से अपने साथ बातें करो, अपने आने वाले समय को विजुअलाइज करो, अपने अंदर के जो मदर है उस मदर के साथ बातें करो, राइट? अपने होने वाले बच्चे को विजुअलाइज करो, तब देखोगे ना, क्योंकि ये चक्र है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है। फिजिकल ब्लॉकेज तो समझ में आता है, मेडिसिन से भी, आयुर्वेद से भी ठीक कर लोगे। चक्र में जो ब्लॉक है, साइकोसोमेटिक ब्लॉक, वो जब तक माइंड को स्ट्रेस फ्री नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, इन्वोक नहीं करोगे एनर्जी को अपने अंदर, तब तक चक्र का ब्लॉकेज नहीं खुलेगा। तो प्राणायाम जैसे आपको डेली रात को करने बोला है, उसी तरह से आराम से डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो और सोचो कि हाँ ये फ्लोट होके मेरे अंदर आ रही है। मैकेनिकल थिंग को नहीं सोचना कि हाँ स्पर्म अंदर आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, नहीं। एक प्राण, एक शक्ति, एक एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और मेरे अंदर की जो माँ है वो अभी धीरे धीरे इन्वोक हो रही है, जाग रही है। ठीक है, आई एम गोइंग टू बिकम ए पेरेंट, इस तरह से। आखिरी एक और पोस्चर, जब ये भी हो गया फाइनली, क्योंकि अंदर जो प्रोसेस होना है उसमें भी काफ़ी टाइम लगना है,
ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट रुकोगे तो 5 मिनट में फर्टिलाइज हो जाएगा। ये तो बस हम डायरेक्शन दे रहे सीमेन को अंदर की तरफ, राइट, स्पर्म को अंदर की तरफ डायरेक्शन दे रहे। अंदर प्रोसेस काफ़ी टाइम से होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये जो एक साथ बन के आपके इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगना है। तो ये पूरे एरिया को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे आप करोगे सुप्त बद्ध कोणासन, स्लीपिंग बटरफ्लाई। ये काफ़ी देर तक आपको करना है। आराम से दोनों पैरों को बटरफ्लाई में लेके आएंगे, दोनों थाइस को धीरे धीरे ऐसे मूव करते रहेंगे। इसका एक मैजिकल बेनिफिट है। मैजिकल बेनिफिट क्या होता है इसमें? आपका जो रूट चक्र है, राइट, मूलाधार चक्र और आपका सैक्रल चक्र, इन दोनों में जितने भी ब्लॉकेजेस है, रूट चक्र में ब्लॉकेज किस लिए होता है? जब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। बहुत सारे लेडीज़ को मेरे पास फ़ोन आती है जो बहनों की, कि घर में रहते रहते ससुराल के दबाव में, जॉब के प्रेशर, कई बार जो जॉब वो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही है, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस तैयार होता है, अपना स्टेबिलिटी खो जाता है कि हाँ मैं सिक्योर्ड हूँ, है ना, मैं स्ट्रांग हूँ, ये वाली फीलिंग चली जाती है। तब आपके रूट चक्र ब्लॉक होता है। रूट चक्र जिसका ब्लॉक होगा उसका उम्ब चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक के पास एक है। रूट चक्र से ही स्वादिष्ठान चक्र की तरफ एनर्जी आती है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज साथ में डीप ब्रीदिंग आपको ये फील कराने में मदद करेगा कि आप रूट चक्र में से सारे तनाव को दूर कर लो। यू आर कनेक्टेड टू द अर्थ, ज़मीन पे आप बहुत अच्छे से ग्राउंडेड हो, यू आर स्टेबल, यू आर सिक्योर्ड। आपके अंदर वो शक्ति, आप जब चाहो तब अपना एक पूरा एम्पायर बना सकती हो। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? आप देखोगे बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक एडिशनल टिप, अगर आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब मेडिकली आपको आया है तो आपको फील होता है ना, कि नहीं हो पा रहा है, एक एडिशनल एक्सरसाइज आप और कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा समय रुकना पड़ता है। दैट इज़ पपी पोज, अनाहत आसन। ये अगर आपको करना, कब करना? दीवार वाले दोनों एक्सरसाइज खत्म करने के बाद, बिफोर बद्ध कोणासन। इस तरह से दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस का गैप, और धीरे धीरे अपनी छाती को नीचे लेके आएंगे, हिप ऊपर रहेगा। इसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर टाइटनेस के वजह से और कम मोटाइल स्पर्म अंदर नहीं घुस पा रहा है तो इसमें वो इशू सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें भी आराम से अपने टेल बोन वाले एरिया को रिलैक्स छोड़ देना है। पेल्विकोकॉक्सिजियल जो मसल ग्रुप है, पेल्विक फ्लोर के सारे मसल को ढीला छोड़ देना है और इस तरह से रुकना है। 3 से 4 मिनट आराम से रिलैक्स, बिल्कुल फील करो कि आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो जैसे ग्राउंड से कनेक्ट हो रही हो, ठीक है? तो ये सब करेंगे। रेगुलर बेसिस में योगा, रेगुलर बेसिस में प्राणायाम, वो ज़रूरी है। ये सब एडिशनल टिप्स है जिससे आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि हाँ आपका इम्प्लांटेशन होगा ही होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। तो योग के बारे में और भी कुछ जानना है, स्पेशली फर्टिलिटी योगा के बारे में और भी कुछ जानना है, कुछ भी डाउट रह गया है, मेल के लिए मेल फर्टिलिटी योगा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और फीमेल के लिए फीमेल फर्टिलिटी का पूरा प्लेलिस्ट बना है। उसमें जाके देखिए, आपको जो भी समस्या है उसका आंसर उसमें ज़रूर मिलेगा। फिर भी कुछ छूट गया हमें कमेंट पे लिखिए, हम ज़रूर इसमें अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। 6 महीने का टारगेट, एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी रूटीन, एक्टिव लाइफस्टाइल, सकारात्मक सोच, आपको कोई नहीं रोक सकता माँ बनने से। थैंक यू, सी यू वंस अगेन। Myself Yoga Guru Amlan, retired Indian Air Force coach and presently one of India's leading fertility yoga therapist। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और प्रस्तुति के